हेलो एवरीवन। बच्चों, साइंस में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर है। चैप्टर भी हमारा नेक्स्ट हो चुका है। 15वां चैप्टर है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने कल इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू किया था। एक तरह से पूरे चैप्टर के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज मैं आपको डिटेल वाइज इसको मैं सारा जो टॉपिक है वो उसके टॉपिक वाइज आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपकी बुक में सबसे पहले हम करते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या होता है। ये मैंने कल भी बताया था, सेम टू सेम है। अगर कोई मतलब व्यक्ति है, उसका शारीरिक है, मानसिक है और जो सामाजिक है, उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी जो अवस्था होती है, वही स्वास्थ्य होती है। ठीक है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था को बोलते हैं स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या होना जरूरी है, आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा या बुरा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहला है स्वच्छ भौतिक पर्यावरण होना जरूरी है, सामाजिक पर्यावरण होना जरूरी है। ये कल भी बात कर ली थी। दूसरी भी बात की थी हमने, संतुलित आहार की, पानी की भी बात की थी, है ना। संतुलित आहार यानी अच्छा, एक तरह से अच्छा आहार हम खाएंगे, बैलेंस अगर हम डाइट लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पानी पीने का अच्छा है तो भी हमें जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। ठीक है। अब आपकी बुक में दिया हुआ है व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है ना, दोनों ही क्या करती हैं, हमारे जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करती हैं। सबसे पहला हम यानी व्यक्तिगत का मतलब होता है एक खुद अगर अकेला व्यक्ति है, उसके खुद स्वस्थ कैसे रह सकता है, यानी अपने घर में सफाई रख करके कह सकते हैं, खुद अच्छे कपड़े पहन करके, कहने का मतलब साफ़ सुथरे। या फिर खाने की बात हम करें, यानी व्यक्तिगत के रूप में, व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं। समुदाय की बात करें हम, समुदाय में क्या होता है, स्वास्थ्य जो होता है व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है, एक व्यक्ति से संबंधित नहीं, एक तरह से बोल रहा है समुदाय की है। अगर एक व्यक्ति अकेला स्वच्छ रहता है लेकिन पूरा समुदाय खराब रहता है, यानी कहने का मतलब वो सही नहीं रहता, तो फिर वो एक व्यक्ति की सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये कहने का मतलब है इसमें, ये कहता है कि सामुदायिक रूप से होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। मतलब व्यक्तिगत एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रहेगा जब उसका समुदाय स्वच्छ रहेगा। ठीक है। जीवों का स्वास्थ्य उनके आसपास के पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही बात सामुदायिक स्वास्थ्य में बताना चाहता है कि समुदाय अगर सही है तो व्यक्ति सही रहेगा, उसके आसपास का एरिया यानी समुदाय में जो लोग सही रहते हैं तो वो भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है। रोग मुक्त या स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। ये बात बार बार आएगी इसमें। ठीक है। रोग मुक्त होना मतलब कोई बीमारी न होना, इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है। कई बार पेपर में आता है स्वच्छ रहने में और रोग मुक्त होने में अंतर क्या है। रोग मुक्त होना का मतलब है कोई बीमारी नहीं है, और स्वच्छ रहने का मतलब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। यानी स्वच्छ रहने का मतलब है दिमागी तौर से आप सही काम कर रहे हो सकता है कोई आपको बीमारी ना हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वच्छ हो कोई ज़रूरी नहीं। जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मान के चलो, तो फिर आप स्वच्छ नहीं हो, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, है ना। तो वही हम बात करते हैं। तो स्वस्थ का मतलब है, स्वस्थ की बात होती है तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। अगर हमारा शरीर है हष्ट पुष्ट है, अगर हम अच्छे से थकान में हैं, एक तरह से स्वस्थ नहीं है कहलाएंगे हम, थकान में है, कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन रोग मुक्त क्या होता है, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, हमें कोई बीमारी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, अस्वच्छ बोलेंगे। स्वच्छ बोलेंगे, रोग मुक्त बोलेंगे साथ में, रोग मुक्त क्या बोलेंगे इसको साथ में, रोग मुक्त, यानी कोई बीमारी नहीं है हमें। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है रोग मुक्त व्यक्ति स्वच्छ ना हो सकता है रोग मुक्त व्यक्ति भी अस्वस्थ हो, स्वच्छ होना जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई बीमारी ना हो लेकिन मेंटली प्रिपेयर ना हो, दिमागी तौर से वो तैयार ना हो, तो इसका मतलब वो स्वच्छ नहीं माना जाएगा। व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और रोग मुक्त में तो अकेला व्यक्ति की बात होती है, भाई अकेला व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्तिगत होता है ये, है ना। ये स्वच्छ स्वास्थ्य जो है एक तरह से ये है पूरा व्यक्तिगत होता है, भौतिक होता है और सामाजिक वातावरण होता है। और इसमें एक व्यक्ति की तो, क्योंकि रोग मुक्त की बात करी गई ना, एक व्यक्ति से संबंधित है ये।
व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य ज़रूरी है इसमें, है ना। एक तरह से ये कह सकते हैं व्यक्ति का क्या होगा, सामाजिक भी अच्छा होगा, भौतिक भी अच्छा होगा, तो व्यक्ति क्या है, अच्छा स्वास्थ्य है। लेकिन इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है, क्योंकि अगर वो रोग मुक्त है, कोई ज़रूरी नहीं है व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं है, निर्बल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है ना। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है रोग मुक्त व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको रोग नहीं है फिर भी वो कमज़ोर हैं। ठीक है, कहने का मतलब कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई रोग है, स्वच्छ नहीं है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इन दोनों में अंतर बहुत बार पूछा जाता है। आज हम करते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक है रोग और इसके कारण। रोग क्या होता है इसके हम पढ़ेंगे, रोग की बात करेंगे। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य या रूप रंग खराब हो जाता है, तो रोगी तभी कहलाएगा। यानी अगर सही से कोई भी चीज़, एक अंग काम नहीं कर रहा, कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, कोई भी, उसको हम बोल सकते हैं उसका रूप रंग खराब हो जाता है ना, तो उसको रोगी कहलाते हैं, रोग कहेंगे इसको। ठीक है, जब कोई व्यक्ति है क्या होता है, उसका कोई रोग होता है तो शरीर का एक या एक से अधिक अंगों का कार्य, रूप रंग खराब हो जाता है। जैसे कोई भी जुकाम हो गया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, है ना, तो ये रोग हो जाएगा फिर, यानी रोग ही होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, किसी अंग या तंत्र की, कोई अंग है हमारा या तंत्र है, संरचना में परिवर्तन या परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। यानी जैसे मान लो आपको बुखार है, तो आपके अंदर क्या परिलक्षण दिखाई देंगे, आपका हाथ के अंदर जो नाड़ी कह सकते हो वो तेज़ चलने लग जाएगी, या फिर जैसे ब्लड प्रेशर है तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर के अंदर से आपको मतलब एक तरह से पसीना ज़्यादा आ सकता है। तो यानी वो सिम्पटम्स बोलते हैं, यानी उसके अंदर लक्षण नज़र आते हैं। ठीक है, तो लक्षण जब नज़र आते हैं उसी के हिसाब से तो डॉक्टर एडवाइस देता है ना, कई बार देख के ही बता देता है, भाई आपको ये है, आपको ये है, तो वो परिलक्षण होते हैं, सिम्पटम्स होते हैं। परिलक्षित होना पहले ही पता चल जाना। ठीक है, लक्षणों के आधार पर ही डॉक्टर आपको कोई भी कहता है ब्लड टेस्ट करवाओ, कभी कोई यानी यूरिन टेस्ट करवाओ, तो इसलिए वो विशेष पहचान करता है और रोग की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है ना। तो यानी उसके लक्षण होते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, जैसे पेट दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, खांसी है, सब कुछ किसी के न के लक्षण होते हैं। जैसे पेट दर्द है, पेट दर्द में तो जो व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसी को पता होता है लेकिन उस वजह क्या है उस पेट दर्द की, अगर आप डॉक्टर को बताओगे कि पेट दर्द है लेकिन उसका कारण क्या है पेट दर्द का, तो डॉक्टर टेस्ट करने के लिए बताएगा ना भी क्या रीज़न क्या है इसका। ठीक है, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका टेस्ट करता है, फिर टेस्ट करके फिर बताता है कि इसका रीज़न ये है। पहले आप लक्षण उसमें नज़र आया कि पेट दर्द है, ठीक है, फिर उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये हमने पढ़ लिया था। वैसे रोग के दो प्रकार होते हैं। तीव्र रोग होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं, सर्दी जुकाम हो गया। दीर्घकालीन रोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। इतना ही करेंगे, थैंक यू।